श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में कभी खुशियां की धूप खिलती है तो कभी दुखों की छाया घिर जाती है। संसार का सामान्य व्यक्ति जब दुखों से घिरता है तब वो घबरा जाता है, निराश हो जाता है और अपनी परिस्थितियों को कोसने लगता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका जीवन अंधकार से भर गया है। वो बार बार अपने दुखों को याद करके स्वयं को और अधिक पीड़ा देता रहता है। किंतु भगवान का सच्चा भक्त जीवन को एक अलग दृष्टि से देखता है। उसे यह भली भांति ज्ञात होता है कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है। जैसे धूप और छांव कुछ समय के लिए आती जाती है और वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। इसलिए वह दुख आने पर विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता। भक्त का सबसे बड़ा सहारा भगवान का नाम होता है। वह जानता है कि परिस्थितियों को बदलने की शक्ति प्रभु के नाम में निहित है। इसलिए वह रोने और शिकायत करने के स्थान पर नाम जप का आश्रय लेता है। जब वह प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम स्मरण करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगता है और जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। नाम जब से परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन मनुष्य का मन अवश्य बदल जाता है। और जब मन बदल जाता है तब जीवन भी बदलने लगता है। जो पहले दुख दिखाई देता था वही अब प्रभु की कृपा और शिक्षा प्रतीत होने लगता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, भगवान के नाम का दामन कभी मत छोड़ो। नाम ही वह दिव्य शक्ति है जो हर अंधकार में प्रकाश बनकर जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है वह उत्तराखंड से आशुतोष जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम आशुतोष है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला एक 50 वर्षीय साधारण व्यक्ति। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बेटे हैं। हम लोग एक सामान्य परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बाहर से देखने का सब कुछ ठीक दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर हमारा जीवन अनेक समस्याओं और चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं खेती बाड़ी और एक छोटी सी दुकान के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। जितनी मेहनत करता उसके अनुरूप फल नहीं मिलता। आर्थिक स्थिति कभी स्थिर नहीं हो पाती। घर की आवश्यकताएं पूरी करना भी कई बार कठिन हो जाता था। सबसे बड़ी चिंता मेरी पत्नी की बीमारी। उनकी तबीयत वर्षों से खराब रही। हमने अनेक डॉक्टरों को दिखाया, दवाई कराई, अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कुछ दिन राहत मिलती और फिर वही समस्या लौट आती। पत्नी को कष्ट में देखकर मेरा हृदय टूट जाता। मैं स्वयं को असहाय महसूस करता। मेरे दोनों बेटे रोजगार की तलाश में दिल्ली चले गए। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं थी कि वे अपना भविष्य सुरक्षित बना सके। बड़ी मुश्किल से उनका खर्चा निकल पाता। एक पिता होने के नाते उनकी परेशानियां मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही। धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मेरे मन में निराशा घर करने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद जीवन इसी प्रकार संघर्ष और दुखों से बीते। कभी कभी तो मन इतना व्याकुल हो जाता कि जीवन समाप्त कर देने जैसे विचार भी मेरे अंदर आने लगे। हालांकि मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन जब चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे तब मनुष्य का मन कमजोर पड़ जाता है। इसी बीच एक दिन मेरे साले हमारे घर आए। उन्होंने मेरी उदासी और परेशानियों को देखा। उन्होंने मुझसे कहा, जीजा जी, आप एक बार मेरे गुरु जी से बात करें। शायद आपके मन को शांति मिले और जीवन की दिशा बदल जाए। मैंने उनसे पूछा, क्या सचमुच कोई मेरी समस्या समझ सकता है? तब उन्होंने मुझे गोकुल और अयोध्या चैनल के कुछ वीडियो दिखाए। उन वीडियो में गुरु जी बड़े सरल और सहज शब्दों में भक्ति, प्रारब्ध और नाम जप के महत्व को समझाते। उनके शब्द मेरे हृदय को छू गए। साले ने कहा, जब इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है तो संभव है जीजा जी
आपकी भी सहायता हो जाए। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में आशा की एक छोटी सी किरण। मुझे लगा कि शायद मेरे आराध्य हनुमान दादा ने ही मेरी सहायता के लिए इन्हें भेजा है। कुछ दिनों बाद मैंने साहस करके गुरुजी आपको फोन किया। मैंने अपने जीवन की सारी समस्याएं आपके सामने रखी। मैंने बताया कैसे आर्थिक कठिनाइयां, पत्नी की बीमारी और बच्चों का संघर्ष मुझे भीतर से तोड़ डाला। गुरुजी, आपने मेरी सारी बातों को धैर्य से सुना। उसके बाद आपने मुझे प्रारब्ध कर्मों के विषय में समझाया। आपने बताया कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा दिव्य साधन है जो मनुष्य को इन बंधनों से ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। गुरुजी, आपने कहा यदि सच्चे भाव से नाम जप किया जाए तो भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। आपकी बातों ने मेरे हृदय में नई आशा का संचार कर दिया। उस दिन गुरुजी, आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, साथ ही जप की विधि तथा सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया। आपने कहा नियम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करना, परिणाम की चिंता मत करना, केवल नाम में मन लगाना। मैंने उसी दिन से नाम जप प्रारंभ किया। शुरुआत में मन बहुत भटकता था, कभी आलस आता, कभी संदेह होता, लेकिन गुरु जी के शब्द याद आते, मैं फिर से नाम जप कर गया। लगभग 3 महीने बीत गए। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर कुछ बदल रहा। पहले जो बेचैनी, घबराहट रहती थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। मन पहले की अपेक्षा शांत रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनने लगा। धीरे धीरे मुझे खेती के कार्य में भी रुचि आने लगी। पहले जहां मैं निराशा के कारण किसी काम में मन नहीं लगा पाता था, वही अब उत्साह के साथ कार्य कर रहा था। मेरी छोटी दुकान में भी ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही। समय बीतता गया और देखते देखते 1 वर्ष पूरा हो गया। इस 1 वर्ष में मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। घर में सकारात्मक वातावरण बनने लगा। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। उनकी पुरानी समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली। मैं भीतर से अनुभव करने लगा कि वास्तव में भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। अब मेरा विश्वास दृढ़ हो चुका है कि नाम जब केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली साधना है। जब मेरे दोनों बेटों ने हमारे जीवन में यह परिवर्तन देखा तो उनका विश्वास भी बढ़ गया। मैंने उनसे कहा कि वे भी गुरु जी से नामदान लेके नाम जप प्रारंभ करें। उन्होंने सहज मेरी बात स्वीकार कर ली। दोनों बेटों ने गुरु जी आपसे नामदान प्राप्त किया और नियमित रूप से नाम जप करने लगे। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा, मानसिक तनाव कम हुआ और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ा। लगभग 6 महीने बाद मेरे बड़े बेटे को एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। यह उसके जीवन का बड़ा अवसर। पूरा परिवार खुशी से भर गया। उसके लगभग 3 महीने के बाद मेरे छोटे बेटे का भी गुड़गांव में एक अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। जिस घर में कभी निराशा का वातावरण था वहां अब आशा, उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण बनने लगा। आज भी जीवन में चुनौतियां आती हैं, कभी कोई समस्या आती है तो कभी कोई कठिन परिस्थिति सामने खड़ी भी हो जाती है, लेकिन अब उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल चुका। पहले जहां हम समस्याओं को देखकर घबरा जाते थे, वहीं अब हम उन्हें भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। हमें विश्वास है जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है और अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होगा। आज मैं जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि नाम जब केवल हमारी परिस्थितियों को नहीं बदला बल्कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे मन की स्थिति और हमारे जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया है। मैं यह नहीं कहता कि नाम जप करते ही चमत्कार हो जाता या जीवन में कभी दुख नहीं आता, लेकिन इतना अवश्य होता कि नाम जप मनुष्य को दुखों से लड़ने की शक्ति देता है, भगवान का विश्वास करना सिखाता है और जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति आज निराशा, तनाव, बीमारी, आर्थिक कठिनाई या पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा है तो मैं अपने अनुभव के आधार पर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान के नाम का आश्रय अवश्य हो सकता है। परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन नाम जब करते करते मन बदलने लगे और जब मन बदल जाता है तो भगवान धीरे धीरे जीवन में बदल देते। मैं गुरु जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यदि आपने मुझे नाम जप का मार्ग ना दिखाया होता तो शायद मैं आज भी निराशा और दुख में भटक रहा होता। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरी प्रार्थना है जिस प्रकार मेरे जीवन में
सीताराम नाम की कृपा हुई, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक दुखी और निराश व्यक्ति पर भी नाम महाराज की कृपा बढ़ते और सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश हो। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा जब जीवन में पूरी तरह निराशा आ जाती है, हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है, उस समय नाम जब हमारे लिए भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। हम जब नाम जप करना शुरू करते हैं तब थोड़ा समय जरूर लग सकता है, किंतु भगवान की कृपा अवश्य होगी, यह बात एकदम सत्य है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई अनुभव हो तो हमारे पास भेजिएगा, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालें, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सकें। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पे भेजें, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया गया है। जय जय सीताराम।